नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए प्रवेश परीक्षा, साथ ही साथ नौकरी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी के लिए आवश्यक होती हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए वर्तमान में AGTA के लिए विशेष बैच प्रारंभ कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य है यदि एग्रीकल्चर में छात्र कुछ भी नहीं जान रहा फिर भी इस परीक्षा में बेहतर करना चाह रहा तो उसका सभी सेगमेंट पर पूरा कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में आप सभी के लिए MSc AG का हमारा बैच चल ही रहा है। होली के बाद हम उसमें भी क्रैश कोर्स लेके आप सभी के बीच में आएंगे, जिसका टारगेट यूपी कैडेट और ICR JRF होगा। लेकिन वर्तमान की ये जो आइए विज्ञापन को देखिए। जैसा कि आप देखे लिखा है रबर बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। रबर बोर्ड में क्षेत्रीय अधिकारी एग्रीकल्चर के लिए जो क्षेत्रीय अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आप इस वेबसाइट का उपयोग करके उस पर आवेदन अपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन कैसे करना है, क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण सूचना है, इसको एक बार आप थोड़ा हमारे साथ देख लीजिए, आगे वो आपको काम करेगा। क्षेत्रीय अधिकारी के कुल, जिसको हम लोग फील्ड ऑफिसर कहते हैं, कुल 40 है। अनारक्षित का आपका 27 है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 5 है। अनुसूचित जाति के हमारे 2 है, जनजाति के भी 2 हैं, EWS के 4 है। इस तरह से पूरा आपका जो है ये 40 प्रश्न है, 40 पद है। ग्रुप बी का ये पद है। वेतनमान आपका मैट्रिक लेवल 6 में है। 9300 से 34,800 का है और ग्रेड पे आपका 4200 है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण उन्होंने बताया, जो हम एज की गणना करेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, वो 1 जनवरी 2025 को आपका उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए, ठीक है। अन्य मतलब अधिकतम की बात कर रहा है। अन्य के लिए आपका जो है OBC, SC या ST या इस बोर्ड के रबर बोर्ड के कर्मचारी होंगे तो उनमें एक नियमानुसार जो छूट भारत सरकार के द्वारा मिलता है वो आपको मिलेगा, क्योंकि ये फुल्ली भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग का होता है, तो इसमें एम्प्लॉय भी भारत सरकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इस पद पर रबर बोर्ड के कर्मचारियों को भी जो भी वेतन भत्ता है वो चीजें आपको मिलेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण है भैया वो देखिए अर्हता। अब अनिवार्य अर्हता में है क्या, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक और वनस्पत विज्ञान के छात्र अगर हैं तो उनकी डिग्री परास्नातक होनी चाहिए। दूसरा, UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी समकक्ष प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए यदि किसी के पास है। दूसरा, इसमें मुख्य बिंदु जो है परीक्षा केंद्र है। परीक्षा केंद्र देखिए, पारंपरिक क्षेत्र केरल में है, वहां पर 4 बनाया है, तिरुवनंतपुरम, कोट्टयम, त्रिशूर और कड़ूर। और गैर पारंपरिक क्षेत्र में एक कर्नाटक में बेंगलुरु में बताया है। दूसरा जो इन्होंने बनाया है वो है आपका उत्तर पूर्व क्षेत्र, असम में गुवाहाटी, ठीक है। त्रिपुरा में एक है अगरतला। इधर आपके नॉर्थ इंडिया में इसका कोई सेंटर नहीं है। अगर इस परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं तो आपको सेंटर उधर ही मिलेगा। परीक्षा शुल्क इसका जो है आपका 1000 है और आप इसे ऑनलाइन मीडियम से इस फॉर्म को भरना भी है। अभ्यर्थी को ये ध्यान रखिएगा, जो फॉर्म को सबमिट करने का अंतिम तिथि है वो 10 मार्च 2025 को रात्रि 12 बजे तक ही आप इसमें सबमिट कर पाएंगे, अन्यथा ये फिर आपका फॉर्म अधूरा रह जाएगा। शैक्षिक ओज का एडमिट कार्ड का बाद में आपको दिया जाएगा, इसके बारे में पूरा SMS से अलर्ट भेजा जाएगा। तो आप अपना फॉर्म में जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो सही होना चाहिए, जो ईमेल डाल रहे हैं वो भी सही होना चाहिए, ध्यानपूर्वक उसे डालिएगा। तो ये सूचनाएं हैं जो आपको जो है इसको ध्यान देना चाहिए। और आप अपने इसको थोड़ा सा जानकारी के लिए इसका पूरा जो है विज्ञापन एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि विज्ञापन पे बहुत सारी बातें रहती हैं। इसको संस्थान के मोबाइल नंबर पर हम भी डाल दे रहे हैं भैया। फिर भी कोई जानकारी आपको चाहिएगा तो 94 15 25 25 72 पर आप जो है मैसेज करके या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।